नमस्कार सर, आप कहाँ से आए? हम एमपी से आए हैं। क्या नाम आपका? सुनील दास। किस ज़िले से, किस गांव से? राजगढ़ ज़िले से, ग्राम लोधीपुरा। आप यहाँ पर किस लिए आए? परमात्मा के दर्शन करने और भंडारा था 4। भंडारा क्या आप कितने दिन का रखा जाता है? पहले 3 दिन का रखते थे, इस बार 4 दिन का है। यहाँ पर भंडारे को रखने का उद्देश्य क्या है? मतलब एक तो जैसे भंडारे का ये उद्देश्य है कि जितने भी भगत लोग हैं परमात्मा के दर्शन करते हैं और सत्संग प्राप्त होते हैं, जिससे पुण्य बनते हैं। और यहाँ पे जैसे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा, वो भी आ सकता है। उनके लिए भी व्यवस्थाएँ? उनके लिए भी फुल व्यवस्था है। जैसे महिलाओं के बहनों के लिए अगल से व्यवस्था है और जेंट्सों के लिए अगल से। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज से कब से? मेरे को अभी 2021 से जुड़ा था। मतलब आपको 2-3 वर्ष हो गए। तो कैसा लगा आपको उनकी ज्ञान को समझ कर उनकी शरण में आके? उनकी शरण में आके ऐसा लगा कि परमात्मा के चरणों में आ गए। कोई लाभ हुआ आपको उनकी शरण में? हाँ, बहुत सारे लाभ हुए ना। सबसे मेन तो आत्म कल्याण का लाभ हुआ। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से आए सर? सर हम राजगढ़ ज़िले से आए, ब्यावरा से। आप जुड़े हैं संत रामपाल जी? अभी नहीं जुड़े सर जी, पहली बार। क्या नाम आपका? सीताराम लवंशी है सर। आप जुड़े नहीं हो संत रामपाल जी महाराज से, तो आपको यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा? हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का, ऐसा सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है। सभी मानव जो एक समान रहते और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। जो संत रामपाल जी महाराज जिनका जो मिशन चल रहा है, जो भारत में जो कुरीतियाँ हैं जो फैली हुई है, इनको दूर करने का, तो वो क्या सही कर रहे हैं? ये बहुत सही कर रहे हैं। ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलना चाहिए, क्योंकि एक स्वर्ग लोक जाने का यही पहली सीढ़ी है जो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी संस्था लगी है। यहाँ पे परिवार की कोई कमी महसूस नहीं होती है। सभी परिवार के समान रहते हैं। साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, भोजन भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सबके लिए बहुत अच्छी और समान व्यवस्थाएं की जाती है। पूरे टोटल व्यवस्था की जाती है। बहुत अच्छा आश्रम है। धन्यवाद सर। जैसे कि दर्शकों, हमने देखा कि यहाँ पर सबके लिए बहुत अच्छी और समान व्यवस्थाएं की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्वाण दिवस पर 4 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, और जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है। साधकों द्वारा अलग अलग बैठने की व्यवस्था और अलग अलग यहाँ पर जो भंडारे की और पूजन पाठ की जो व्यवस्थाएं की गई है आप देख सकते हैं। और मंच भी कितना शानदार यहाँ पर जमाया गया है, आकर्षक का दृश्य है ये भी। और अब मिलते हैं हम कुछ दर्शकों से, यहाँ की जानकारी लेंगे। पर जो भी व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में जानकारी चाहेंगे हम। यहीं के कुछ श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनसे यहाँ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नमस्कार सर। साहब, कहाँ से आए हो आप? सर मैं भोपाल से आया हूँ। अच्छा, यहाँ आप किस लिए आए हो? यहाँ परमात्मा के दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये किस उपलक्ष्य में क्या है? ये परमात्मा के, हमारे गुरुजी के बोध दिवस और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया। अच्छा, तो आपने मतलब यहाँ पर आए हो तो आपको क्या, जैसे सत्संग आपने श्रवण किया, और भी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। नहाने के लिए गर्म पानी है और सदाव्रत भंडारा चलता रहता है हमारे यहाँ। और तो आप जहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं देखी है और यहाँ पर की? श्रद्धालुओं के लिए यहाँ आत्म कल्याण की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ के कोई भी व्यक्ति अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा कि इतनी पब्लिक में कोई भी लड़ाई नहीं, कोई जर्दा नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता है। यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है। बिल्कुल हर व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई मैं कहाँ आया हूँ जी, क्योंकि इस समय पर कोई भी इतनी पब्लिक जहाँ एकत्र हो जाती है वहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है लड़ाई झगड़ा होना, ये पर यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कितने दिन का ये प्रोग्राम रखा जाता है? सर इस बार ये 4 दिन का है, वैसे 3 दिन का रहता है। तो ये क्या पूरे भारत में होता है या फिर सिर्फ यहाँ बैतूल में ही रखा गया? सर अभी पूरे भारत में 10 आश्रमों पे चल रहा है ये प्रोग्राम। अच्छा, 10 आश्रमों में 4 दिन चलता है? जी हाँ, 4 दिन चले। इतनी बड़ी व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पे कैसे कर पाते हैं? सर ये सब व्यवस्था परमात्मा सतलोक से करते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में तो ऐसा संभव है नहीं 10 आश्रमों पे ऐसी व्यवस्था व्यक्ति कर सके। तो ये सब व्यवस्था हमारे परमात्मा सतलोक से करवाते हैं।
तो 10 आश्रमों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बैठने की, उठने की, नहाने धोने, खाने पीने की व्यवस्था है। क्या 10 ही आश्रमों में भी इसी तरीके से व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चलती है? जी सर, 10 ही आश्रमों में बिल्कुल ऐसी व्यवस्था सर। और सर विदेशों में भी अभी ये जो हमारा निर्वाण दिवस और बौद्ध दिवस है, विदेशों में भी मनाया जाता है सर। अच्छा, विदेशों में कहाँ, किस, कोई आप एक आधा बताना चाहिए? सर कतर में, स्पेन में, पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि विदेश वाले लोग भी इसको समझने के लिए मजबूर हो गए या वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं? सर हमारे यहाँ वेदों द्वारा ज्ञान समझाया जाता है, जो प्रमाणित ज्ञान है वो समझाया। और सर हमारे यहाँ पर जो असाध्य बीमारियाँ हैं उनका इलाज मात्र नाम लेने से सही हो जाती है वो बीमारियाँ। जैसे कोई मान लो कैंसर से लास्ट स्टेज से पार है तो उसका भी इलाज? सर वो भी बिल्कुल आके नाम ले, और वो चाहे लास्ट स्टेज पे हो, उसे भी परमात्मा जीवन दान कोई देता है। नशे से इतना मतलब इतना लिप्त है उसमें, वो उसका नशा छूट ही नहीं सकता, तो यहाँ इसको नाम लेने के बाद वो कैसे छूट? सर यहाँ नाम लेने के बाद में परमात्मा की ऐसी कृपा होती है उसके ऊपर कि वो ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं सर। या कोई जादू टोना किया जाता है, कोई मंत्र या कोई साधना, कैसे मतलब नशे से या कोई कैंसर से निजात कैसे कोई? सर यहाँ कोई जादू टोना नहीं किया जाता, ना यहाँ पर कोई दवाई दी जाती है। बस जो वेदों द्वारा जो वर्णित विधि है, वेदों में जो मंत्र है परमात्मा पाने का, वो मंत्र दिया जाता है सर। उसी मात्र से? सर उन्हीं मंत्रों के जाप करने से ही साधक स्वस्थ हो जाता है सर। अच्छा, इन मंत्रों का भी कई प्रमाण मिलता होगा कि ऐसे ही है मतलब? सर ये मंत्र बिल्कुल प्रमाणित है सर, वेदों द्वारा, गीता जी द्वारा। अच्छा, मतलब पूर्ण जो मंत्र है कि वेदों गीता में जिसको करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुकूल साधना है, उसका वर्णन भी मतलब शास्त्रों में मिलता है? जी सर, शास्त्रों में वर्णित है, तभी तो इतनी श्रद्धालु जुड़े हुए हम हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आप आए हैं तो इस प्रोग्राम का, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या रहते हैं, मतलब समाज को यहाँ पर क्या, किस दिशा में? सर हमारा और हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उन्हें समाप्त करना। जी जैसे कि नशा मुक्ति करना, जी और दहेज मुक्त विवाह करवाना, जी रक्तदान करना। जी आज हमारे समाज में ऐसे कई दुर्घटनाएं घटती है जिनमें रक्त की बहुत आवश्यकता है। हमारे आश्रम में 10 आश्रम में जी रक्तदान की व्यवस्था की जाती है, जी। जिनमें कई यूनिट को रक्त निःशुल्क दिया जाता है। तो आपने बताया कि क्या संत रामपाल जी महाराज मतलब एक स्टेट लेवल पे या जिस भी राज्य स्तर पे क्या ब्लड डोनेशन की भी व्यवस्था रखते हैं, और दहेज मुक्ति विवाह के बारे में भी, जिसमें प्रताड़ित होती है हमारी बहन बेटियां, उसमें भी बहुत अच्छा योगदान, और भी कुछ उद्देश्य आपके? सर हमारा भक्त समाज में एक नियम बनाया है कि कोई भी भक्त अगर विवाह करता है तो निःशुल्क करना पड़ता है सर उसे। यहाँ पर कोई भी 1 रुपया नहीं लेता है, ना ही उस लड़की को कोई प्रताड़ित करता है घर पर कि दहेज देना है या नहीं देना है। यहाँ पर निःशुल्क विवाह होता है। और सर समाज सेवा में हमारे गुरुजी द्वारा एक मिशन चलाया गया है, जैसे देहदान करना, नेत्रदान करना और ब्लड दान करना। आजकल क्या है कि सर बहुत वाहन चल रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, जो कोई व्यक्ति आज देना नहीं चाहता है। सर हमारे भक्त हैं वो कभी भी, आप किसी भी, हमारे टोल फ्री नंबर हैं आश्रम के, उन पे आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हो 24 घंटा। अच्छा, किसी भी असहाय को कभी भी अस्पताल में या किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती तो भी उपलब्ध आप करवा? जी सर, जी भगत जी, हमारे यहाँ ऐसा है कि जो भी पास में भगत होगा उसके पास हम फ़ोन लगा देंगे और वो तुरंत उस हॉस्पिटल में जाके रक्तदान कर देगा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। ये व्यवस्था तो परमात्मा ने बनाई है भगत जी, हम तो बस उनके बताए गए मार्ग पे चल रहे हैं। और जैसे कि भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली, और किस किस कुरीतियों को समाज में दूर करने के लिए आपके गुरुजी जो निर्माण या क्रियाधीन? जी भगत जी, अभी सबसे ज़्यादा मेन कुरीति है दहेज प्रथा। जी, सबसे पहले इसी का खंडन किया हमारे परमात्मा ने, इसी को समाप्त किया है। आज हजारों की संख्या में भक्त बिना दहेज के विवाह कर रहा है। सर अभी जैसे इस उपलक्ष्य में अभी जो हमारा समागम चल रहा है, इसमें 10 आश्रम में निःशुल्क रमेणी व्यवस्था रखी गई है सर। जी, रमेणी विवाह को बोलते हैं सर। इसमें कोई भी वर पक्ष कोई भी 1 रुपया भी मांग नहीं करता है वधु पक्ष से सर, निःशुल्क विवाह किया जाता है सर। कितने जोड़ों का विवाह यहाँ पर हो जाता है? सर लगभग 150 जोड़ों के लगभग तो एक आश्रम में विवाह हो ही जाते हैं सर। ऐसे कितने आश्रमों में आप चलता है? सर 10 आश्रम चल रहे हैं हमारे, अभी बड़े बड़े जो आश्रम हैं। नमस्कार सर। जी सर। आप यहाँ पर जो आए हैं इस प्रोग्राम में, तो आप यहाँ के बारे में कुछ
यहाँ पर क्या अलग व्यवस्थाएं हैं, आपको यहाँ पर आके क्या अलग लगा, अलग समाज से हटके आप बताना चाहें? यहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं लगता है हमको। यहाँ घर में एक परिवार में रहते इस प्रकार सभी एक जैसा समान रहते हैं। भेदभाव का किसी प्रकार का यहाँ पे कुछ नहीं दिखने में आता है। जी और परमात्मा ने बोला है कि भेदभाव किसी से करना भी नहीं। जी। उसके उनके दिए निर्देश पे चलते हैं हम।